अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर एक बार फिर से मौजूद हूं एक बड़ी यूनिक वीडियो के साथ। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड पे आपको एक दरवाज़ा सा नज़र आ रहा होगा। ये दरवाज़ा है हैदराबाद के पक्के किले का। तो मैं अभी मौजूद हूं हैदराबाद में। यहाँ पे हमारे एक दोस्त यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, टिकटॉकर है, मुजम्मिल हुसैन 786 के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है और दीगर अकाउंट है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे जो दावत दी थी और हैदराबाद के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे पास आएँ, आपको मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करके बताता हूँ, कुछ यहाँ की मशहूर चीज़ें जो रह गई थी। तो आज मैं पहुँचा हूँ हैदराबाद और ये पक्के किले का दरवाज़ा है। इसी दरवाजे के बिल्कुल साथ ही जो है सामने बिल्कुल एक असहाबी हैं, उनकी जो है वहाँ पर उनका छोटा सा दरबार है, मज़ार सा बना हुआ है उनका। हैदर शाह असहाबी नाम है उनका, 9 गज़े बाबा भी कहते हैं। वैसे तो 9 गज़े बाबा मैंने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जो है देखे हैं, बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत सारे इस तरह की जो है वो दरबार बनी हुई है। लेकिन इनके बारे में क्या हिस्ट्री है ये चल के जानेंगे और आपको मैं अपने उस दोस्त से मिलवाऊँगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इनकी ख़ास दावत पे आया हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं 9 गज़े बाबा के मज़ार पर। आइए जी, ये है पक्का किला। मैंने कहा चलें आप तो थोड़ा अंदर आके दिखा दूँ। ये पहले मैंने दिखाया भी अपनी वीडियो के अंदर, इसकी हिस्ट्री भी बताई थी पक्के किले की। तो आइए चलते हैं, मेरा दोस्त भी वहाँ पे वेट कर रहा है, उससे भी मिलेंगे चल के और वो मज़ार भी आपको दिखाता हूँ। हैदराबाद आना मुझे हमेशा से जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं हैदराबाद या तो कराची के साथ है इससे। और ये देखें सामने एक ये बड़ी कदीम सी बिल्डिंग भी है। ये देखें यहाँ पर इस तरह की मैंने देखी एक बिल्डिंग सामने भी बनी है, ये कोई हासूराम है। और इसके साथ एक बिल्डिंग ये भी है पुरानी सी। हैदराबाद भी काफ़ी कदीम शहर है। और यहाँ पे आपको पता है वो देखिए एक बिल्डिंग उधर भी नज़र आ रही है। और ये शाही बाज़ार है, इस तरफ अगर चले जाते हैं हाजी की रबड़ी बड़ी मशहूर, इसको ये भी कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी वो कहा जाता है, शाही बाज़ार इसको। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो खैर अलग चीज़ है। अभी मैं आपको मज़ार में लेके आया हूँ। तो भाई ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये मज़ार है। आइए चलते हैं अंदर। और ये हमारे मुजम्मिल भाई जिन्होंने मुझे बुलाया वो इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मुजम्मिल भाई, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया यार आपका, आपने मुझे कीमती वक्त दिया अपना। बिल्कुल। आइए अंदर चलते हैं। तरीके से आप लोगों को पता है कि जैसे ट्रेवलर एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने कहा चले भाई हैदराबाद में आप ऐसा आते रहते हैं, तो आज हम आपको हैदराबाद का विजिट करवाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में एक बुजुर्ग है जो कि काफ़ी लंबे हुआ करते थे, आपको पता है कि पहले के टाइम पे हज़ारों साल पहले, हज़ारों साल पुरानी बात है, हज़ारों साल पुरानी बात है। तो कदीमी ज़माने में जो है ना लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। तो उस टाइम पे ये बुजुर्ग थे जो काफ़ी लंबे हुआ करते थे और इनकी एक बड़ी हिस्ट्री भी है जो अभी तक कुछ ना कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन प्रॉपर चीज़ें मालूमात है नहीं लोगों को। तो हमारे साथ एक बाबा भी हैं, ये भी हमें कुछ ना कुछ बता सकते हैं। ये बाबा यहाँ पे होते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करेंगे। पहले मैं आपको कब्र दिखा दूँ। ये देखें कब्र, ये 9 गज़ की कब्र कहते हैं इसको, क्योंकि इनका जो कद था वो 9 गज़ का था, जो बताते हैं हिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग इनका कद जो है 9 गज़ का था। आइए बाबा जी के पास चलते हैं, क्योंकि अभी सफाई कर रहे थे बाबा जी। ओहो सारा गीला हो रहा है। ये देखें जी बाबा जी सफाई कर रहे थे, खिदमत गुजार हैं, यहाँ की सफाई वगैरह रखते हैं। ये 9 गज़ खादिम है, बाबा जी खादिम है। माजरत मैंने अल्फाजों का गलत चुनाव किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसे बाबा जी, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबा जी बताएं आप कितने अरसे से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ, ये छोटा सा गेट था, दरवाजा जरा सा था। हाँ। यहाँ भी कोई बिरयानी वाला, कोई सब्जी वाला, कोई बर्फ वाला, हाँ। वो कब्जा करके बैठे हुए थे। अच्छा। वो थोड़ी सी वो इधर से वो लगे पतले लोहे के होते ना, वो लगे हुए थे, वो हटवाने आए थे। अच्छा। इसमें अल्लाह ताला ने वीआईपी काम ले लिया। माशाल्लाह, उसका करम हो जाए तो बिल्कुल जाहिर है वो दिल में डाल देता है किसी न किसी दिल में डालता। भाई साहब मेरे को माशाल्लाह 8 साल हो गए, अल्लाह के फजल से अल्लाह मेरे से कौन सा काम दे रहा है, ये नहीं किए। हाँ। उनकी दुआओं का सदका है। ये साल भी उम्र पे था माशाल्लाह, पूरा रमज़ान से माशाल्लाह 20 दिन माशाल्लाह मदीना में, 12 दिन मक्का, इससे अगले साल भी रमज़ान। अच्छा। हाँ बस इस साल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक हो जाएगी। अल्लाह का हुक्म जाहिर है, अल्लाह के हुक्म जो गए वो भी जाएँ मक्का और मदीना, अल्लाह सबको बुलाए। जो नहीं गए हैं वो भी जाएं। आमीन आमीन। अल्लाह हमें भी सादत दे जाने की। आप अपने माँ बाप के साथ जाओ इंशाअल्लाह। अच्छा बाबा जी ये बताएं कि ये जो 9 गज़े बाबा हैं इनकी क्या हिस्ट्री है? और ये असल में है असहाबी। सही है। जो नबी को देखे वो सहाबी, जो सहाबी को देखे वो असहाबी होता है। ठीक है। हमने इनका सजरा निकलवाया था, क्यों बिल्डिंग वाला ऊपर चढ़ा, फिर कोई मसला होगा, नीचे आके गिर गया, फिर बहरहाल जब सजरा निकलवाया गया तो इनका नाम आया गुलशाह बुखारी असहाबी।
गुलशाह गुल हैदर शाह बुखारी। गुलशाह हैदर शाह असल बुखारी। में असहाबी और सहाबी का जो ये कह रहे हैं वो फ़र्क नहीं है, वो कहता है असहाबी है। असहाबी जिसने हुजूर सरवर कौनैन की जो है ना ज़ियारत की है, उनसे मिले, उनके दौर में। सहाबी होते हैं। असहाबी के दो अल्फाज नहीं है, असहाबी और सहाबी नहीं। सहाबी कोई सहाबी बोल लेते हैं, असहाबी है। सहाबी है, मैं भी इनका नाम असहाबी पूरा बोल नाम रहा गुल हूँ। हैदर शाह बुखारी है। हैदर शाह बुखारी इनका अच्छा, नाम। नौगजे बाबा। हाँ, नौगजे बाबा। नौगजे बाबा एक चीज़ थोड़ी सी जो कंफ्यूजिंग है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों के कद नॉर्मल हुआ करते थे, 6 फीट के। सही है ना? 7 तो फीट 8 फीट। हाँ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तो नहीं होंगे? नहीं, इससे पहले के उनसे पहले के हज़ारों साल पुराने। हज़ारों साल पुराने। हाँ, बस ये चीज़ हज़रत कन्फर्म आदम अलैहिस्सलाम के जो माशाल्लाह वहाँ पहुँचे थे, कश्मीर पहुँचे थे, उस पहाड़ पे पहुँचे थे जी, जहाँ जी। पे आज भी निशानियाँ हैं। जी, मैं गया हूँ वहाँ पे, हाँ, श्रीलंका में। माशाल्लाह। जी, तो हो भाई गया हूँ। जहाँ अल्लाह का हुक्म हो जाए अल्लाह वाले वहाँ जाते हैं भाई, अल्लाह का करम होता है, उनका ऐसा रब का करम नवाजी है। और अल्लाह ताला किससे क्या काम लेना चाह रहा है, सही। वो सब हर चीज़ में राज़ी हो जाए, बस बिल्कुल। अल्लाह को राज़ी करना है। अच्छा, मैं श्रीलंका जब मैं गया, मैंने वहाँ पे देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो कदम मुबारक थे वो एक इंसान के जितने मतलब कदम थे, 5 फीट 4 फीट के कदम हैं उनके। तो उस जब इतना बड़ा पाँव होगा तो बंदे का कद जाहिर है, इनका कद जो है ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये उस लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। तो भाई और लंबे हो गए। एक कदम इधर रखते थे, दूसरा कदम जो माशाल्लाह हो रहा था, तो समझ लो कश्मीर। हाँ, जब इसको जन्नत से निकाला गया था तो पहाड़ पे बैठे हज़रत हवा हमारी अम्मा जो लगती हैं वो भी माशाल्लाह बैठी हुई हज़ारों का तार रोते थे। नबी का जब वसीला दिया तो अल्लाह ताला ने इनको फिर जन्नत बख्श दी। सही। तो ये अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआओं का अच्छा, सदका है। एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि ऐसे 9 गज़े बाबा बहुत सारे मैंने देखे हैं। हाँ, अब वो ये नहीं पता कि वह साहब हैं या नहीं। नौगजे बाबा दो ये हैं, मुल्तान में दो भी। हैं। एक अच्छा। इंडिया में हमने सुना है कि इंडिया में है नहीं, और एक मुल्तान- ये मुल्तान में भी है। है। और देखें ये तुलू इस्लाम के बाद ही इनकी वो विलादत है, हमारे ये कोई नबी हज़ार का हज़ार साल की बात नहीं है। नहीं, लेकिन चलिए हिजरी क्या है, हिजरी साल आप 14 देख रहे हैं साल- अभी 1446 चल रहा है, सही है। 14 साल पहले लेकिन इतने लंबे लोग नहीं नहीं हुआ करते नहीं, थे। वो है दो, अल्लाह ने, ये अल्लाह की कुदरत है। अच्छा। गुल हैदर शाह बुखारी जो है ना, नाम ही देखो, मुसलमान जो है ना इस्लाम का तुलू इस्लाम का तो जो है ना हुआ है। हिजरी कैलेंडर की इब्तदाई कब से हुई है? ये हिजरत की बुनियाद पर हुई है। किसने? हिजरत की बुनियाद पे मुसलमानों के मक्के से मदीना, मक्के से मदीना, इसलिए कि मदीना से फिर मक्का। वहाँ के जो है ना कुफ्फार जो है ना तंग करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता यूँ करके वो जो वो गए। तो हज़ार हज़ार साल की बात नहीं, लेकिन इससे पहले की जो अंबिया आए, हम ये देखते हैं किसी की 400, किसी की 600, किसी की 800 साल वो होती थी, वो उनमें होती, वो तुलू इस्लाम से पहले। वो तो 2-2 वो जो ना हज़ार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उससे पहले हज़रत दाऊद, याकूब और उनमें थी। तो इसकी एक जो बड़ी आप लोगों से भी, उलमाओं से भी और दीगर उनसे भी आप ये सुनते हैं कि जब उनके हुजूर सरवर कौनैन ने अल्लाह से कहा, अल्लाह से कि भाई देखो इनकी तो उम्रें जो है ना, जो कि किसी की 600 800 इतने साल है, तो मेरी जो है ना हमारे नबी सरवर कौनैन को अल्लाह ने कहा कि हम आपकी जो है ना उम्मत के लिए ऐसा एजाज़ रखेंगे कि इसकी एक रात का जागना, एक रात की इबादत का सवाब नहीं, वो बात, हज़ार वो बातें तो सब सही हैं। ज़ाहिर है हम इस्लाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बारीकियाँ। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर तो इनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से था, 14 साल पुराना। जी, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, यानी तो ऐसी कोई खबर, इनका सैयद गुल हैदर शाह बुखारी है जी, ऐसी कोई खबर हमें मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं मिलती है, सऊदी अरब में क्यों नहीं मिलती नहीं, है? तो ये अल्लाह की कुदरत है, ये दो हैं टोटल जो है ना, टोटल तमाम जो ना जो हमने सुना है और तमाम हमें एक नौगजे बाबा इंडिया में हैं, अच्छा, एक ये हैं, और हो सकता है अब आम इंसान, अगर आप मिसाल आप दे रहे हैं कि तो हर एक नहीं आलम चना है। 7 शरीफ में जो है ना, 7 शरीफ में वो जो है ना वो औकाफ में थे और उनका, लेकिन उनका कद कितना है लंबा। अब यूँ भी अगर हम यूँ देखा जाए तो फिर इसी तरीके से एक और कोई और है, कोई अफ्रीका या उसमें यूरोप में कोई एक है, उनका कद भी जो है ना वो जो है लंबा है। तो अब बाकी क्यों नहीं मिलते हैं? तो क्या ये अल्लाह ने फ़र्क रखा है? तो अब साइज़ के लिहाज से तो यूँ तो नहीं है, अल्लाह नौगज कर सकता है। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान आने का आपको पता है कि फिर इनका मकसद दावत इस्लाम देना था, ये पाकिस्तान इसलिए आए थे। हाँ, अब सैयदों में जो समय पहले जो हिंद में जो आए हैं, हिंद और सिंध में, वो अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, वो इन सब के बड़े हैं। बाबा फरीद, यानी वो तकरीबन करबला के तकरीबन 60 साल के बाद आए। 40 से 60 साल का अरसा है। उनके आमद जो हुई है वो 121 सने हिजरी, 120 सने हिजरी में हुई है, जो वाक़या करबला के। तो वो उन सब के बड़े हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी, कौन? क्लिफ्टन वाले अब्दुल्ला शाह गाजी सब में जो है ना बड़े, यानी सबके दादा हैं, बड़े दादा हैं। फिर वहाँ से अरब से वहाँ आए सिंध,
अरब से सिंध, जैसे सिंध के लिए आप खुद जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि सिंध क्या है, बाबुल इस्लाम है। तो फिर सिंध से फिर हिंद में गए, हिंद से, और फिर इस तरीके से जो ना इस्लाम जो है फैला। चलो तो आप साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे, साउथ अफ्रीका में तो खुद हैरान होगा मुझे, तो हमने कोई लिटरेचर या उससे में तो पढ़ा नहीं, वो पता नहीं, लेकिन जब मैंने पोस्टर ख़रीदे, मैंने श्रे घाट से पोस्टर ख़रीदे, उन्होंने लिखा अरे भाई मज़ारात दिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ साउथ अफ्रीका, उसमें साउथ अफ्रीका। जैसे हमारा कुतुबी इल्मी जो है ना वो है, वो इस्तांबुल है, तुर्की में है, जो ना किताबी शक्ल में विरसा, इस्लामी विरसा। अच्छा। और दीगर भी इसी तरह। तो अब साउथ अफ्रीका में तो मैं तो कहूँगा तो वो तो इस्लामी विरसा, वहाँ तो कितने वली मौजूद हैं। अच्छा, एक मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ अपने औलिया का, ज़ाहिर साहब का, सबका हमारे लिए बनता भी हम पे एहतराम करना। तो एक सवाल सिर्फ जो लोग बात करते हैं कि लोगों ने ये कहना है लोगों का कि लोगों ने जगह जगह पे मज़ार बना के धंधा बना दिया पैसे कमाने का, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कोई एक जगह पे ऐसा हुआ है, वो खुद हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं जो इसकी आड़ में बहुत कुछ करते हैं, अल्लाह जानता है। एक मिनट बात करने दो। ऐसा होता है कि बाजू का लालची लोग होते हैं, उनका काम धंधा है नहीं, उनका आगे बाजार में बैठ जाना ताबीज़। अल्लाह के फजल से 8 साल से इधर किसी को गद्दी नहीं है। अच्छा, ये कितने अरसे से मज़ार यहाँ पे कायम है? तकरीबन मेरे को 70 साल तो मैं 70 साल से आप देख रहे हैं इस मज़ार को, इधर ही है 70 साल से। 70 साल हो। तो कोई इंतज़ामिया थी जो चला रही थी इसको पहले? बस अल्लाह ही चला रहा था, वैसे ही बस पड़ा था खाली। पड़ा था, जो आता फूल कोई आगे डाल जाता, छोटा सा गेट था। जो पहले यहाँ पर दरख्त भी हुआ करता, बहुत बड़ा दरख्त था, तो अभी कटा है, 1 साल हुआ है। अच्छा, नहीं 8 साल पहले, 8 साल कटवा है। ले जी, ये बताते हैं कि इन्होंने 8 साल पहले इसको संभाला है, उससे पहले यहाँ पे सब्ज़ी वाले, बिरयानी वाले और इस तरह की चीज़ें। और ये बता रहे थे कि इधर जो है टीन की चादरें जो है ना लगी हुई थी, और इसको बाद में बनाया। अच्छा, ये बनाया किसने था इस मज़ार को? यार ये बस फीस अल्लाह ने करा, लोगों ने अपनी मदद, आपके तहत अपने तौर पे वगैरह का कोई चक्कर अपने तौर पे लोगों ने किया है। और जी अपने तौर पे इसको बनाया गया था। देखिए बड़ी खूबसूरत टाइल्स यहाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये देखें, ये छत है पूरी इसकी, बड़ी खूबसूरत छत है। अच्छा, बारिश होती होगी, पानी तो आता होगा अंदर, इधर सफाई हो जाए, यहाँ से निकल जाता है पानी। ठीक है। और ये देखें जी, ये मज़ार जो है 9 गज़े बाबा, या इनको कहने के जो ये कहते हैं कि असाबी थे, और उस दौर में इनका कहना ये है कि बकौल इनके के 2 असाबी थे जो कि 9 गज़ के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनमें से एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में है। ये इनका ऐसा कहना है। मुझे इस बारे में इल्म ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने इनसे पूछा है। तो ये देखें जी, ये कब्र है, बड़ी लंबी कब्र है, और मेरे नॉलेज के मुताबिक जो शुरुआती दौर था इंसान का, उस दौर में जब इंसान को ज़मीन पर उतारा गया था, तब इंसान के कद जो है काफ़ी लंबे लंबे होते थे, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है। और उनके जो हवाले से जो रिवायात मिलती हैं उसके अंदर तो ऐसे ही है कि लंबे लंबे लोग हुआ करते थे। उस दौर में 9 गज़ के नहीं होते थे, उम्रें लंबी होती थी, लेकिन कद इतना लंबा नहीं होता था आमतौर पर, क्यों 9 गज़ उस दौर में नहीं थे। बस ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब और दूसरे जो है ना, और दाऊद अलैहिस्सलाम, पिछले दौर के जो इंसान थे उनकी उम्रें लंबी हुआ करती थी, 9 गज़ नहीं होते थे, हजार साल, 800 साल, 900 साल। 9 गज़ में तो ये हमारे ये 2 ही जो हैं। अच्छा। और हकीकत है। और ये जो आप कह रहे हैं मज़ारत बनानी, मज़ारत वैसे नहीं है, नहीं मज़ारत असल में ही है। बाज़ जगह अगर कोई मज़ार है तो वो खुद मुखालफीन है, कौन से औलियाओं के। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे लोग मन्नत वगैरह भी मानते हैं आगे? जी, मन्नत वगैरह भी मानते हैं लोग इधर? हाँ, मन्नत तो जो है मानते हैं। तो अल्लाह, ये तो कुरान मजीद में भी है कि जो है ना, अगर फलाह और कामयाबी चाहते हो तुम अपनी वसीला तलाश करो, कोई ऐसी बात नहीं है। मदद की जो क्या है वो तो है जाने के लिए। हम लोग आमतौर पर हम लोग दुनिया में मदद का क्या समझते हैं? हम लोग ये समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला या वो हम साइन कर दे तो मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तो ये क्या शिर्क नहीं हुआ? हमारे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहमियत है और किसी दुनिया में शख्स की हो नहीं सकती हमारे लिए, क्योंकि उनसे अफजल इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए तो नबी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये देखा आपने, ये 9 गज़े बाबा की तारीख़ थी, और इनके बारे में जो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मुझे ये बताया कि इनका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बनता है।
तो मुझे वल्लाह आलम नहीं खबर है। इस्लाम के बाद ही हाँ, तुलु इस्लाम के बाद बकौल इनके मुसलमान हैं वो, कोई हज़ार साल के। ठीक है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये एक वीडियो थी, कितनी मालूमात इसमें आपको मिली, क्या इससे पहले आपने देखी थी इस तरह की कोई वीडियो या ये मज़ार देखा था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं अपने भाई का, मुज़म्मिल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, ये इन्होंने मुझे यहाँ दावत दी थी, इन्होंने बुलाया था। अच्छा, आपका चैनल और वो किस नाम से अकाउंट? मुज़म्मिल हुसैन 786 के नाम से है मेरा। टिकटॉक पे आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाटएवर कहीं भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मुज़म्मिल हुसैन 786 से भाई जो मेरी मदद करते हैं, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है उनकी मदद करना, उनको देखना, क्योंकि ये बड़ा यूनिक काम कर रहे हैं हैदराबाद में। इनकी जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा और इनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।